कनक भाई और प्रमोद भाई, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आज सब हम इस जगह एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं और एक नोबल कॉज के लिए हुए हैं कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। और जैसे कनक भाई ने बोला कि इस बिजनेस से हम एक नई स्वतंत्रता की शुरुआत कर सकते हैं, एक नए स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। कनक भाई से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी एमएफआरटी के सम्मान के समय। एक तारीफ करना चाहूँगा, मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि इनकी एनर्जी लेवल में तब भी उतनी थी और अभी भी कोई कमी नहीं है, और चेहरे की जो चमक है वो और बढ़ गई है धीरे धीरे। तो शायद ये भी हमारे इस बिज़नेस का फ़ायदा है कि दूसरों को खुश करते हैं और हम भी खुश रहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई है, मैंने सन 2000 से इस प्रोफेशन में आया था, बट मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन 2008-9 से शुरू किया था। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2008-9 की जो गिरावट हुई थी, तब तक मैं इक्विटी ब्रोकिंग सेगमेंट में था, और करीब उस समय मेरा इक्विटी ब्रोकिंग सेगमेंट बहुत अच्छा चलता था, और एवरेज मेरा डेली का टर्नओवर उस ज़माने में 5-6 करोड़ का टर्नओवर होता था। करीब 20-25 हज़ार रुपये दिन की ब्रोकरेज अर्न करते थे। पर 2008-9 की गिरावट में जिस तरह से क्लाइंट का पोर्टफोलियो उड़ते हुए देखा, जिस तरह से लॉस होते हुए देखा, साथ ही साथ कमोडिटी बिजनेस भी चलता था, वहाँ भी लोगों का पैसा टूटते हुए देखते थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा तकलीफ होती थी कि कर क्या रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी पैसा बन रहा है वो बाहर वाले बना रहे हैं, मेरा इन्वेस्टर तो नुकसान में है। कुछ बड़े कटु अनुभव भी हुए इन्वेस्टर्स के साथ में। कुछ ऐसा लगा कि किसी की कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद लोग इस बिज़नेस में मुझे कहीं बद्दुआ भी मिल रही किसी न किसी रूप में, कि जब किसी को नुकसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद कहते हैं ना कि जान से प्यारा पैसा है, पैसे से प्यारी जान। तो मुझे लगता है कि भारतीयों के लिए पैसा उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी जान। और जब हम किसी का नुकसान करते हैं जाने अनजाने में भी, तो जिम्मेदारी तो हमारी होती है। और वही शायद मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपने आप को, अपने उस बिज़नेस को ग्रेजुअली म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करने की कोशिश करी। इक्विटी ब्रोकिंग आज भी चलता है, पर मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब वहाँ टर्मिनल पर बैठा था या कब मैंने लोगों को इसके लिए बोला था। धीरे धीरे मैंने अपने बिज़नेस को, म्यूचुअल फंड के बिज़नेस को समझा, इसमें इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, और ईश्वर का साथ और आप जैसे दोस्तों की सबकी शुभकामनाएं मिली, और आज इस जगह पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ।